Assalamu alaikum everyone. Today we are going to solve exercise number 1.1 of chapter number 1 complex numbers of grade 10th. Question number 1 first part है iota raised to power 5. तो as we know that iota हमारे पास -1 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है और iota स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है. आयोटा 5 को हम स्प्लिट कर लेंगे आयोटा स्क्वायर्स की पावर में. आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 2 आयोटा 2 टू 4 हो जाएगा और 1 आयोटा जो हमारे पास रिमेनिंग था वो हमने सेपरेट लिख लिया. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 का स्क्वायर आयोटा -1 की पावर जब 2 है तो जब -1 की पावर जब 2 है जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा. 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा तो हमारे पास आंसर क्या आ गया आयोटा. तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया है आयोटा. ये हमने कर दिया है इसको सिंप्लीफाई. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा रेज़ टू पावर 16. अगेन हम इसको स्प्लिट करेंगे आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 8. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 रेज़ टू पावर 8. अगर पावर इवन होती है तो आपके पास अगर नेगेटिव वैल्यू की पावर इवन होती है तो वो हमेशा क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है. -1 क्या हो जाएगा +1. तो आंसर क्या होगा आपके पास 1. थर्ड पार्ट इज माइनस आयोटा रेज़ टू पावर -19. ओके पावर हमारे पास नेगेटिव में है तो पावर पॉजिटिव करने के लिए हम इसका क्या कर लेंगे रेसिप्रोकल ले लेंगे. हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. -1 ओवर आयोटा रेज़ टू पावर 19. अब हम पावर को क्या करेंगे स्प्लिट कर लेंगे. 9 टू 18 और आयोटा रिमेनिंग आ जाएगा. -1 ओवर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है रेज़ टू पावर 9 आयोटा -1 ओवर -1 की पावर 9 है तो ये क्या हो जाएगा -1 ही आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा आयोटा. माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1 ओवर आयोटा आ जाएगा. अब हम इसको क्या करेंगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे रैशनलाइजेशन के थ्रू. मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा ओवर माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. आंसर क्या आ जाएगा माइनस आयोटा. फोर्थ पार्ट है 27 आयोटा रेज़ टू पावर -26. अगेन हम इसका क्या है पावर जो है नेगेटिव है तो हम क्या कर लेंगे इसको इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. पावर्स को हम स्प्लिट कर लेंगे 27 ओवर आयोटा स्क्वायर 13 टू 26 27 ओवर -1 रेज़ टू पावर 13. आंसर क्या आ जाएगा -1 की पावर 13 है तो ये क्या होगा -1 के इक्वल ही होगा. तो ये क्या आ जाएगा -27. नेक्स्ट पार्ट इज आयोटा 11 प्लस आयोटा 5. अगेन हम इसको क्या कर लेंगे स्प्लिट कर लेंगे. आयोटा 11 प्लस आयोटा 5 will be equal to iota square 5 to the 10 and iota plus iota square का square and iota -1 raised to power 5 iota plus -1 square iota -1 multiply by iota plus -1 का square क्या आएगा 1 multiply by iota minus iota plus iota will be equal to 0 and this is your required answer. Next part is अगेन हम इसको क्या करेंगे स्प्लिट कर लेंगे. आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर और दिस वन आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है -1 आ गया प्लस आयोटा और होल का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस -1 आयोटा प्लस -1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर. -1 का स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर
प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल आउट हो गया, 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। 7th पार्ट में है आयोटा रेज़्ड टू पावर 8 ओवर आयोटा रेज़्ड टू पावर 5 और इसकी पावर है -5। इसको नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, आयोटा 5 ओवर आयोटा 8 पावर हो जाएगी इससे आपके पास, आप स्प्लिट कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की पावर 4 और होल क्या है 5। ये आयोटा स्क्वायर की वजह से -1 आ गया, -1 का स्क्वायर आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर की वजह से -1 और 5। आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा रेज़्ड टू पावर 5। आयोटा रेज़्ड टू पावर 5 को जब आप स्प्लिट करेंगे अगेन आयोटा स्क्वायर की पावर 2 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आयोटा आ जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा फाइनल आयोटा।